हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि दो बंदे सारे एल्डर्स के पास जाते हैं और उनकी हालत देख चौंक कर कहते हैं ये सब किसने किया, जिसे सुनकर सब काफ़ी मायूस होकर जाते हुए कहते हैं चलो वापस मेंशन चलकर इसके बारे में बात करते हैं, जिसे सुनकर वो बंदे काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अब आगे हम सारे एल्डर्स को हॉल से बाहर आते हुए देखते हैं, जिन्हें आता देख ज़ेचैन कहता है देखो एल्डर्स बाहर आ गए, जिसे सुनकर शियांग उन्हें देख चौंक कर कहता है आखिर उन्हें हुआ क्या, वो घायल कैसे हो गए। जिस पर उसका साथी कहता है पर ये कैसे हो सकता है, एल्डर्स तो तोंग तियान रिलम में हैं, उन्हें कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है। तभी उसका साथी ली ज़ेंगशु उन्हें एक मैजिकल फॉर्मेशन के जरिए मैसेज भेजता है कि अब इस मैटर पर कोई बहस नहीं और हाँ लिनफेंग से पंगा मत लेना, जिसे सुनकर वो तीनों हैरान होकर कहते हैं आखिर इससे इसका मतलब क्या था, लगता है ये मैटर उतना भी सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को न्यूरल पूल की डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्व करके कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां उसे कल्टीवेट करता देख अंकल लान कहते हैं ये बस 3 दिनों में ही स्कार्फ लेवल तक पहुंच गया है, लगता है लिनफेंग ने भी किसी गॉड लेवल स्किल में मास्टर किया है। तभी एल्डर लाओ जू वाइन पीते हुए उसे देख चौंक कर कहते हैं वो क्या है। तभी हम देखते हैं उन डिवाइन लिक्विड्स को एब्जॉर्व करते हुए लिनफेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक मैजिकल ट्री अपीयर होती है, जिसकी रूट्स लिनफेंग के बॉडी के बाहर निकलकर उसके चारों तरफ काफी तेजी से घूमने लगती है, जिसके कारण लिनफेंग को दर्द भी हो रहा होता है। वहीं उसे देख शिंग अंकल लान से पूछती है ये किस तरह की टेक्निक है, जिस पर अंकल लान उससे कहते हैं लगता है कोई लिविंग थिंग न्यूरल पूल के डिवाइन लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रही है। तो शिंग चौंक कर कहती है लिविंग थिंग, आपका मतलब लिनफेंग के बॉडी के अंदर कोई जो इन डिवाइन लिक्विड्स को एब्जॉर्ब कर रही है। तो अंकल लान कहते हैं हाँ, जिस पर शिंग कहती है जरूर लिनफेंग ने मार्शल आर्ट्स को सीखा है, तभी तो ये इस न्यूरल पूल के जरिए अपनी बॉडी रिफाइन कर ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिनफेंग के बॉडी के अंदर जो लिविंग थिंग है वो डिवाइन आर्ट को भी कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिनफेंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और उस मैजिकल ट्री को देख कहता है तो यही आर्ट ऑफ इमॉर्टलिटी है जो उन डिवाइन लिक्विड्स को एब्जॉर्व करके बनी है। तभी उसकी ग्रेवयार्ड स्पिरिट वहां आकर उसे बताती है कि अगर तुम इस इमॉर्टलिटी टेक्निक को प्रैक्टिस करके गोल्डन बॉडी को अचीव कर लोगे तो फ्यूचर में ये तुम्हारे सपोर्ट के लिए एक मैजिक वेपन भी बन जाएगा। जिस पर लिनफेंग कहता है ये एक मैजिकल वेपन भी बन सकती है। तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे इमॉर्टलिटी टेक्निक को एक्सप्लेन करती है, जिसे सुनकर लिनफेंग प्रेजेंट में सोचने लगता है कि अगर वो एक मैजिकल वेपन में कन्वर्ट हो गई तो मेरी पावर और इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बंदा गॉड सिलेक्शन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स को मार्शल आर्ट्स टेंपल के अंदर जाने को कहता है, जिसे सुनकर सब अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिनफेंग की कल्टीवेशन कंप्लीट होने वाली होती है, तो लिनफेंग खुद को देख कहता है इसके जरिए मेरी सोल तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और उन ट्री रूट से खुद को आजाद करके बाकी सबके पास जाकर अपना ड्रेस पहन लेता है। तो उसे देख अंकल लान कहते हैं तुमने बस हाफ मंथ में 70% नर्व फ्लूइड को रिफाइन कर लिया है, जो कि एंशिएंट टाइम में काफी रेयर होता था। तभी शियांग युआन लिनफेंग को बताता है कि गॉड सिलेक्शन कंपटीशन कल स्टार्ट होने वाली है, तो अगर तुम इसमें जीत गए तो तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक मैजिकल वेपन मिलेगा। जिस पर लिनफेंग कहता है आप मैजिकल वेपन की जगह मुझे डिवाइन लीफ दे सकते हो जो डिवाइन सोल की पावर को इंक्रीज करती है। तो अंकल लान उससे कहते हैं तुम्हें एक्चुअल में डिवाइन लीफ चाहिए। जिस पर शियांग युआन लिनफेंग से पूछता है क्या ये तुम्हें उस गॉड के लिए चाहिए। दरअसल यहाँ पर ये ग्रेवयार्ड स्पिरिट की बात कर रहे होते हैं। तो लिनफेंग कहता है हाँ, जिस पर शियांग युआन कहता है पर इसके लिए तुम्हें चैंपियनशिप जितने तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बार नॉर्थ में भी एक जीनियस है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। और ये कहकर वो लोग वापस से मार्शल आर्ट्स टेंपल के मेंशन में पहुंचते हैं, जहां शियानी और ली दोनों ही लिनफेंग को देख काफी खुश होती है। तभी मास्टर ली लिनफेंग से कल के गॉड सिलेक्शन कंपटीशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर होने को कहते हैं, जिसे सुनकर ली भी उसे नॉर्थ की वो शियान यिंग के बारे में बताती है और कहती है तुम कॉन्फिडेंट तो हो ना। जिस पर लिनफेंग कहता है हम रियल जीनियस के साथ कम्पीट करने के एबल है, तो फिर हार और जीत की फिक्र क्यों करना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मार्शल आर्ट्स टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहां लिनफेंग शिंगर और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं, जहां ज़ेचैन लिनफेंग को
देख शियांग को बताता है, देखो यहाँ पर लिनफेंग भी आया है। जिसे सुनकर शियांग गुस्से से कहता है, एक्चुअल में इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल सेफ है। जिस पर उसका साथी उससे कहता है, सेफ मैं भी देखता हूँ ये इस गॉड सिलेक्शन कंपटीशन में कैसे पास होता है। और वो लोग लिनफेंग को देख उस पर अटैक करके उसे हराने का प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ लिनफेंग की मुलाकात जियान से होती है, जो उसे देख ग्रीट करते हुए कहती है, काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई। तभी पीछे से वहाँ शू याओ भी आकर लिनफेंग को हेलो कहते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर लिनफेंग पीछे की ओर चला जाता है। ये देख शू याओ कहती है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। तभी वहाँ शिंग भी आती है और लिनफेंग को आवाज देती है, जिसे देख एक बंदा कहता है, आखिर ये लड़का है कौन जो जोंगजाओ की दोनों ब्यूटी क्वींस उसके पीछे पड़ी है। जिस पर दूसरा बंदा उसे कहता है, तुम्हें नहीं पता ये लिनफेंग है, तियानजियान सेक्ट का डिसिपल। और वो उस बंदे को लिनफेंग के पास्ट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि किस तरह से लिनफेंग ने उन सब को डीमन से बचाया था। जिसे सुनकर वो बंदा चौंक जाता है और कहता है, क्या यही वो बंदा है। तभी वहाँ वो शियान यिंग के गार्ड्स आते हुए उन्हें साइड होने को कहते हैं और वहाँ वो शियान यिंग भी आती है। जिसे देख लिनफेंग कहता है, वो शियान यिंग। वहीं वो शियान यिंग बस लिनफेंग को देखती है तो उस पर अजीब सा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसे देख लिनफेंग सोचने लगता है इसकी टेक्निक उतनी भी सिंपल नहीं है। तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट वहां आकर उसे देख लिनफेंग से कहती है, ये लड़की उतनी सिंपल नहीं है, इसलिए जब तुम इससे मिलोगे तो सावधान रहना। वहीं दूसरी तरफ से वो शियान यिंग लिनफेंग को ही देख रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।